कौन फॉलो करता है ये अरमान मलिक को? जितने लोग फॉलो करते हैं उनके मन में भी है क्या उनको भी बीवियाँ चाहिए चुपके से? और वो वड़ा पाव वाली को क्यों लेके आए हो? वो वड़ा पाव ही अच्छा बनाती थी, वो रोड पे चिल्लाने की ही लायक थी। यहाँ पे थोड़ा सा तड़का मारो। जब पायल तड़का दे के जा ही चुकी थी बिग बॉस, तो किस चीज़ का वेट? अरमान बाहर निकलना ही चाहिए। बिग बॉस नहीं, अभी आप स्मॉल बॉस कर दीजिए। अपने आप को दिखाता है कि मैं एक जेंटलमैन हूँ। सबसे पहले तो वो ऐसी वाहियात हरकत नहीं करता है, 2 शादियाँ नहीं करता है। और मैंने वो चोर कंपनी को छोड़ दिया है। हाय हाय, मैं हूँ राश्री मोरे और आप देख रहे बज़ूका। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे और आप सब देख रहे हैं बज़ूका टीवी। आज हमारे साथ राजश्री है, बहुत दिनों के बाद मिली हैं। राजश्री कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। और क्या चल रहा है आपके लाइफ में इन दिनों? मेरी लाइफ में आजकल फिटनेस चल रही है, मैं जिम जा रही हूँ। और कैसे हो, क्या कुछ चल रहा है और बताना चाहोगे? नहीं, सच में कुछ नहीं चल रहा है। बैक टू ब्रेड बटर। और मैंने वो चोर कंपनी को छोड़ दिया है, अब मैं अपना काम करती हूँ। इन दिनों बिग बॉस काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। आप फॉलो कर रहे हो बिग बॉस? मैं बिग बॉस बहुत अच्छे से फॉलो कर रही हूँ, डे 1 से कर रही हूँ। क्या क्या देखे अब तक आप बिग बॉस में? अब तक एवरी एपिसोड देखा है। और पिछले कुछ 2-3 दिन से जो चल रहा है कि जो बिग बॉस अनफेयर हो रहे हैं विशाल के साथ, खास करके उस पे मैं बहुत नाराज़ हूँ, जनता बहुत नाराज़ है। आपको क्या लगता है जो विशाल को थप्पड़ मारे अरमान मलिक, वो सही है? ना, बिल्कुल नहीं। जब एग्रीमेंट में लिखा गया है, एग्रीमेंट में बिग बॉस का सबसे बड़ा रूल है कि आप किसी को भी फिज़िकल हार्म नहीं कर सकते, आप किसी को फिज़िकल टच नहीं कर सकते। बाकी बात कोई भी हो, उसके बावजूद अरमान ने विशाल को मारा है थप्पड़, और दोबारा भी और भी मारना चाहता था। काफ़ी लोगों ने उसको पकड़ के रखा था, इसलिए उसने और हाथ नहीं उठाया। और बात इतनी बड़ी नहीं थी, बात का बतंगड़ बनाया गया। वो दिखा रहा था कि मैं एक मैनली हूँ, मैं एक मैन हूँ। तो जो एक इंसान जेंटलमैन होता है, जो एक अपने आप को दिखाता है कि मैं एक जेंटलमैन हूँ, सबसे पहले तो वो ऐसी वाहियात हरकत नहीं करता है, 2 शादियाँ नहीं करता है। मेरी वाहियात हरकत के ऊपर ये कहना है कि 2 शादी नहीं करता है। जो मैन होता है, जो जेंटलमैन होता है, वो 1 वुमन होता है। ये 2-2 शादियों वाला ट्रेंड नहीं चलाता। जैसे कि आपने शादी का जिक्र किया, उनका पहले भी एक डिवोर्स हो चुका है और उनकी एक नौकरानी थी, उनके साथ भी कुछ तो रिश्ता था उनका। आपको क्या लगता है किस तरह के इंसान है? नौकरानी के साथ रिश्ता नहीं था, उसके ऊपर रेप केस है। वो पोस्को के रेप केस में ऑलरेडी जा चुके हैं। और ये है 2019 की बात, जब अरमान ने विशाल के ऊपर हाथ उठाया। उसके बाद जब हमने अरमान के बारे में रिसर्च किया है, तब हमें पता चला है कि अरमान ऑलरेडी क्रिमिनल है और बिग बॉस हाउस में जाके वो और क्राइम कर रहा है। बिग बॉस को जब पता है कि वो एक रेपिस्ट है, उसको बिग बॉस हाउस के अंदर लिया कैसे गया? दूसरा सवाल, मेरे ख्याल से 48 आवर से ज़्यादा हो चुका है, अभी तक अरमान बिग बॉस हाउस में क्या कर रहा है? बाहर क्यों नहीं निकाला? लोग यही मांग कर रहे हैं कि अरमान मलिक को बिग बॉस के बाहर निकाला जाए। उनकी फैमिली भी काफ़ी सोशल मीडिया पे इस समय मांगे कर रही है कि अरमान मलिक को निकाला जाए। क्या विशाल को इंसाफ मिल पाएगा? विशाल को इंसाफ मिलना चाहिए। बिग बॉस बायस है। जैसे कि मैंने देखा कि 3 लोगों को कमरे में बुला के उनके बारे में डिस्कशन हुआ कि आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग क्या चाहते हो। तो क्या उन 3 लोगों को ही पूछा गया था अरमान मलिक को बिग बॉस के अंदर एंटर करवाना है या नहीं? या उनकी वो जो 2 बीवियाँ ट्रेंड कर रही है सेम कपड़े पहन के, क्या उन 3 लोगों ने ही जवाब दिया था? नहीं ना। बिग बॉस का खुद का फैसला था कि अरमान मलिक को लेके आना है, तो ये भी बिग बॉस का ही रूल है। बिग बॉस को अरमान को बाहर निकालना पड़ेगा। ये सब नाटक हम नहीं देखना चाहते। और इस जिस तरीके से बायस हो रहे बिग बॉस, ये गलत है। देखिए, हम बिग बॉस शो बहुत ही उत्साह से देखते हैं, बहुत हमें अच्छा लगता है बिग बॉस देखना, क्योंकि हमारे लिए बिग बॉस एक ट्रू रियलिटी शो है। बट जिस तरीके की ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही है, हमारे सामने आ रही है, तो ये कहाँ से बिग बॉस है? तो फिर आप जो आपने डबल जी लगा रखा है, बिग बॉस BIGG लगा रखा है, सबसे पहले अपना जी हटा दीजिए।
ठीक है, अब उसको और एक काम कर लीजिए, अब आप बिग बॉस नहीं, अभी आप स्मॉल बॉस कर दीजिए, क्योंकि रूल तो सारे तोड़ ही रहे हो आप, हमें देखने में मज़ा ही नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है जो पायल मलिक ने चढ़ा बढ़ा के काफ़ी कुछ बोला है, जो कि विशाल पांडे ने यही बोला था कि खाली अच्छी लग रही है भाभी, लेकिन जो पायल का है कि बहुत कुछ चढ़ा बढ़ा के बोल दिया वहाँ पे, क्या वो सही है? देखिए, जहाँ तक मैंने देखा है पायल ने कुछ भी चढ़ा के नहीं बोला है। पायल ने जो कॉन्वर्सेशन हुआ था कटारिया का और विशाल के बीच में, वो वहाँ पे आके बोला है, बट वो बहुत गुस्से में बोला है, जैसे बहुत गंदी बात हुई हो, जैसे कि विशाल ने बोला हो कि कृतिका बहुत हॉट है, माल है, ऐसी कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं की गई है। इतना गुस्सा मतलब ही नहीं बनता, ना ही कोई अश्लील शब्द, अश्लीलता हुई है पीछे से, कोई गंदगी हुई है, कुछ नहीं हुई है। एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ थी। और उसने ये भी बोला कि भाभी मुझे अच्छी लगती है। अब पिछले 2 दिन से वो वर्ड चेंज हो रहे हैं कि नहीं भाभी मुझे पसंद है, अब ये वर्ड वो हो चुका है। हालांकि उसने वो बोला नहीं, उसने बोला कि उसने बोला कि भाभी सुंदर लगती है, अच्छी लगती नहीं, भाभी सुंदर लगती है। उसने भाभी भी बोला, उसने कृतिका तक नहीं बोला, हॉट नहीं बोला, बॉडी के बारे में नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। यही चीज़ है। और रही बात पायल की, अब पायल खुद तो चल के नहीं आई थी, बिग बॉस ने इनवाइट किया था ना कि आओ यहाँ पे बताओ रियलिटी, यहाँ पे थोड़ा सा तड़का मारो। जब पायल तड़का दे के जा ही चुकी थी बिग बॉस, तो किस चीज़ का वेट, अरमान बाहर निकलना ही चाहिए। और किसका गेम अच्छा लग रहा है आपको बिग बॉस के घर के अंदर? और किसका गेम मुझे अच्छा लग रहा है? मुझे रणवीर जी बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे साई अच्छा लग रहा है, मकबूल अच्छी लग रही है, और आला बहुत अच्छी लग रही है, वो आला ही आला है। और अब वो वड़ा पाव वाली को क्यों लेके आए हो? वो वड़ा पाव ही अच्छा बनाती थी, वो रोड पे चिल्लाने की ही लायक थी। वो लाइक क्या ही बोलो, 1 सेकंड में मतलब बात ही पलट जाती है, 1 सेकंड में झूठ बोलती है। वो जो वड़ा पाव के जो उसके मैंने वीडियोस देखे ना, कि वो कहती थी कि मैं 4 ही वड़ा पाव दूंगी, उसके साथ चटनी नहीं दूंगी, तो वही हरकतें हैं घर पे भी कि इतना ही खाना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। अभी शिवानी और वड़ा पाव गर्ल का कल कुछ तो हुआ अंदर घर में, आप देखे? कल मुंबई में बारिश बहुत ज़्यादा थी, आपको पता है, तो मेरे घर में कल नेट नहीं चल रहा था, तो आज जाके देखूंगी। सबसे बड़ी बात, अनिल कपूर जी होस्ट कर रहे हैं इस समय, कैसा लग रहा है आपको? अनिल कपूर जी खैर सबके फेवरेट है, मेरे फेवरेट है, और अच्छा लग रहा है। बस एक ही चीज़ है, हमें आदत नहीं थी अनिल कपूर जी को शो होस्ट करते हुए देखने की। हमें सलमान सर की आदत थी। दबंग जब शेर चल के आता था तो शांत हो जाती थी सारी चीज़ें, तो वो वाला फील हमें नहीं मिल रहा है। पर खैर अनिल कपूर जी भी हमें बहुत अच्छे लगेंगे धीरे धीरे, और ओवरऑल बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। आपको क्या लगता है इस वीकेंड के बारे में, अनिल जी इंसाफ करने वाले अरमान मलिक और विशाल पांडे में? अभी आइडिया नहीं लगा पा रहे, क्योंकि देखिए अनिल कपूर जी के हाथ में कुछ भी नहीं होता है, सब मेकर्स के हाथ में ही है। वो यहाँ पे जो लगाया होता है ईयरफोन, उस पर जो बोला जाता है, वहाँ से बताया जाता है, वही अनिल कपूर जी यहाँ से रिपीट कर रहे होते हैं। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अनिल कपूर जी के हाथ में नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या होता है सैटरडे संडे, क्योंकि पब्लिक बहुत पागल हो चुकी है कि आपको अरमान ने जो कुछ भी किया है उसको निकालना पड़ेगा तो पड़ेगा। अब उसके ऊपर व्यूअर्स के ऊपर बिग बॉस क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, या जैसे उन्होंने कहा कि क्या कुछ स्पेशल केस का नाम दे दिया कि नहीं एक ये स्पेशल केस है। ऐसा कोई स्पेशल केस नहीं था। भाभी की साड़ी नहीं जाके खींची थी जैसे द्रौपदी की खींची थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बिग बॉस आप बायस ना हो। जो बिग बॉस चल रहा है, लेकिन देश की जनता देख के कहीं ना कहीं बोल रही है कि ये स्क्रिप्टेड है, रियलिटी शो नहीं है, ऐसा आपको लगता है? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब मेरी सगी दोस्त मुझे धोखा दे सकती है तो ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। आपकी सगी दोस्त ने भी विशाल पांडे को सपोर्ट किया है, तो उसने सही किया। मैं खुद विशाल पांडे को सपोर्ट कर रही हूँ। मैं सपोर्ट पता है क्यों कर रही हूँ? हाथ उठाने पे। अगर अरमान ने हाथ नहीं उठाया होता तो मैं ये बात बोलती कि विशाल पांडे तुमने ऐसा क्यों बोला, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। भले ही तुम्हारे इंटेंशन अच्छे थे, फिर भी तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। अरमान ने हाथ उठा के चीज़ें ना ख़राब कर दी। तो
अब पूरा का पूरा फोकस अरमान की तरफ गया है। इतनी बड़ी बात नहीं हुई थी कि आपको हाथ उठाना पड़े। अगर अरमान छोटी छोटी चीज़ों में हाथ उठाता है तो बड़ी चीज़ों में क्या करता होगा? तभी तो ना उसका नाम क्रिमिनल है बाहर। और मुझे एक चीज़ और क्या लगता है, अरमान है ना छोटे से सिटी से है, वो चंडीगढ़ से है ना, तो मुंबई और वहाँ में बहुत फ़र्क पड़ता है, यहाँ की और वहाँ की सोच का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अरमान फॉरवर्ड माइंड का नहीं है। भले ही उसने वो ट्रेंड चलाया है 2 बीवियों के ऊपर, वो अपना यूट्यूब चला रहा है, ये भी हो सकता है 2 बीवियों के ऊपर उसको खाना मिल रहा है इसलिए वो ज़्यादा दिखा रहा है मेरी बीवी मेरी बीवी। आपको लगता नहीं अरमान मलिक अपने 2 बीवी के साथ जाके बिग बॉस में कुछ खराब काम कर दिए? ऑफ कोर्स यस, पहले तो उसको लिया ही क्यों है? 2 बीवी वाला पति अंदर गया कैसे? बिग बॉस का इस बार का समझ ही नहीं आ रहा है। अगर आपको यूट्यूबर्स, अब ठीक है नया चल रहा है कि यूट्यूबर्स लाने हैं, जो पॉपुलैरिटी है उनको लेके आना है, बट अरमान मलिक में ऐसा कुछ नहीं था सिवाय उसकी 2 बीवियाँ। और 2 बीवी में से वो एक पायल तो वैसी भी कुछ नहीं कर रही थी, और दूसरी थोड़े ढंग के कपड़े पहन के घूम रही है, उसने बवाल कर दिया। उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अरमान मलिक ने इस चीज़ को ख़राब कर दिया है टोटली। बट मेरा कहना है, मेरा नहीं पूरे जनता का कहना है, विशाल को इंसाफ मिलना चाहिए, अरमान मलिक घर के बाहर जाना चाहिए। आपको नहीं लगता सलमान खान जब तक थे बिग बॉस में काफ़ी रुतबा था उनका जगह कोई ले पाएगा क्या? आपको क्या लगता है? ना जी ना, जैसे कि मैंने कहा जब दबंग आता था, शेर चल के आता था ना, तो दूर दूर गांव तक भी ऐसे शांति हो जाती थी, वैसे सब पूरे स्टेज पे शांति हो जाती है। सलमान सर की जो वाइब है और उनका जो ओरा है वो उनका खुद का है, वो कोई नहीं ले सकता। आप कितना मिस कर रहे हो सलमान सर को? सलमान सर को बहुत मिस कर रहे हैं, हम सब मिस कर रहे हैं, मैं खुद मिस कर रही हूँ। उनका वो चल के आना, उनका वो बात करना, उनका वो गुस्से में कोट उतारना, फेंक देना, फिर कभी मस्ती करते हुए नीचे बैठ जाना, वो सब कुछ सारी चीज़ें हम मिस कर रहे हैं। आपको ये नहीं लग रहा कि इन दिनों कोई भी थोड़े थोड़े फेमस हो जाते हैं किसी भी चीज़ों में तो बिग बॉस में दिख रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है सच में। अगर थोड़े थोड़े फेमस होते हैं, बिग बॉस में जाते हैं और कुछ अच्छा करते हैं तो मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं सिर्फ अरमान मलिक के ख़िलाफ़ हूँ कि आज हम हमारा इंडिया है, हमारी एक संस्कृति है, आप यहाँ की संस्कृति को टच मत करो। वैसे तो हमारे मोदी जी राम मंदिर बनाने के चक्कर में इतने झगड़े हो गए, इतनी हरकतें हो गई, एक तरफ राम मंदिर बन रहा है, एक तरफ 2 बीवियों का ट्रेंड खुलेआम चल रहा है। ये क्या दिखा रहे हो? जो नहीं है, जो सही नहीं है वो सही नहीं है। आज कोई मामूली आदमी भी दूसरी बीवी घर पे लेके आता है ना, तो उस औरत पे क्या गुजरती है। 2 बीवी ये ट्रेंड नहीं है। कौन फॉलो करता है ये अरमान मलिक को? जितने लोग फॉलो करते हैं उनके मन में भी है क्या उनको भी बीवियाँ चाहिए चुपके से? नहीं समझ में आ रहा है। ये जो गलत है वो गलत है, जो कचरा है वो कचरा, ये ट्रेंड नहीं है। बाकी आप कुछ भी लेके आओ। अगर आपको ऑफ़र आता है बिग बॉस से तो आप जाना पसंद करोगे? हाँ, मैं भी 2 शादियाँ करूँगी, 2 पति लेके अंदर जाऊँगी। जी, मैं ज़रूर जाऊँगी। देखते हैं, हालांकि कुछ चल भी रहा है, देखते हैं। और सबसे पहले तो मैं उस अरमान मलिक को, सच कह रही हूँ, अगर मैं टाइम पे अंदर पहुँची ना तो उस अरमान मलिक को मैं वहाँ से निकलवा दूँगी। आपकी बात आपकी सहेली से होती है? जी, मेरी बात मेरी सहेली से नहीं होती है, पर जहाँ भी है अपनी सेहत का ख्याल रखे, क्योंकि मुझे पता है उसका ऑपरेशन हुआ है, तो बस अपनी सेहत का ख्याल रखे। बीच में ऑपरेशन जब हुआ था काफ़ी मतलब लोगों ने कहा था कि नाटक कर रही है, ऑपरेशन नहीं हुआ है। ऑपरेशन हुआ है, बट वो जो ट्यूमर एंड वो जो बड़ी बड़ी बातें थी वो सब झूठ है, बट ऑपरेशन हुआ है। अब कुछ कॉमन फ्रेंड्स हमारे बीच में हैं, वो उस टाइम हॉस्पिटल में अवेलेबल थे, ऑपरेशन हुआ है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच बजूका के साथ जुड़ने के लिए। थैंक्स टू यू, थैंक यू।